समस्त क्षेत्रवासियों को जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत। हमारी विकट परिस्थितियों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जो बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है, तो आप सब से मेरी यही प्रार्थना है, विनती है समस्त क्षेत्रवासियों से कि इस महामारी में आप सब शासन प्रशासन सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और प्रशासन का सहयोग करें। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी और जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी इस महामारी में अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं, उन सब को मैं एक बार उनका सैल्यूट करना चाहूँगा कि वे इस विकट परिस्थितियों में आम जनता के साथ खड़े हैं, उनके सहयोग के लिए खड़े हैं। वे अपने परिवार से दूर रह करके हम सब के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या समझो वो हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने परिवार से अलग होकर के आज हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ही उस गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो बहुत ही भयंकर घातक सिद्ध हो रही है। इसमें कई सारे युवा अधिकतर चपेट में आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि आप सब राजनीति से परे, उससे भी ऊपर उठ करके हमें इस मानव जाति के लिए आगे आना होगा और सरकार का पूरा के पूरा सहयोग करना है। ये बीमारी अब शहरों से गांवों की तरफ आ गई है और गांवों में उसका बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी है। आप सबसे निवेदन है कि यदि आप इस महामारी के जो लक्षण हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, तो आप नज़दीकी एएनएम से संपर्क कीजिए। आसपास के अस्पताल में जाइए, अपनी सैंपलिंग करवाइए और कोविड-19 का जो किट मिल रहा है उसे लीजिए और अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त कीजिए। गाँवों में आजकल कई लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि वो सिम्टम्स आने पर भी या बुखार, सर्दी, जुकाम आने पर भी जो स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम, आशा सहयोगिनी सर्वे के लिए जा रहे हैं, फिर भी लक्षण होते हुए भी नहीं बता रहे हैं। ये एक भयंकर हमारी कमजोरी है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने साथ ही नहीं, अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अपने इस अनमोल जीवन को अच्छे से जीजिए। स्वास्थ्य सेवा में सभी सेवाएं उपलब्ध हैं, उसका फ़ायदा लीजिए और सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। और विशेष करके मेरे जितने भी सरपंच, पंच, वार्ड पंच और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोगों को समझाइए, उनके घरों में जाइए, कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमें आसपास, पड़ोस और गाँवों में लोगों को समझाना है। और थोड़े से भी अगर सिम्टम्स उनमें हैं
तो वो कोविड-19 की सुविधा अनुसार जो किट है उसका उपयोग करें, अपनी सैंपलिंग करवाए और इस बीमारी को आगे तक नहीं बढ़ने दें। शुरुआती लक्षण पर ही इसका इलाज करवा दें, ताकि जो कोविड-19 की जो वृद्धि हो रही है उस पर लगाम रखें और स्वयं भी जागरूक रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। आज परिस्थितियाँ ये भी हैं कि जिन घरों में घर चलाने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, उस पर अगर कोरोना का कहर बरप जाए तो उस परिवार की क्या हालत होगी, उस चीज़ को हमें समझना है। लापरवाही नहीं करें, शासन प्रशासन लॉकडाउन की पालना करे, अपने घरों में ही रहे और थोड़े से लक्षण आने पर अस्पताल पहुँचे, संबंधित एएनएम को बताएं और आसपास पड़ोस में भी अगर ऐसे लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो तुरंत आप एएनएम को सूचना कीजिए। और विशेष करके बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी सूची भी आप संबंधित स्वास्थ्य कर्मी को दीजिए और अपने परिवार से कुछ दिन वो अलग रहे। दूसरी बात यह है कि आप सब इस लॉकडाउन की पालना करें, अपने घरों में ही रहे, ज़रूरी काम से भी नहीं निकले। मेडिकल संबंधी अगर काम हो या अस्पताल संबंधी हो, अति आवश्यक ही हो तो ही अपने घरों से निकले। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और सरकार के द्वारा बनाई गई कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से आप पालना करेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। जय प्रकृति, जय कुदरत, जय जोहार।